ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल की पहली गुप्त नवरात्रि आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होती है, जो शुक्ल नवमी तक मनाई जाती है। इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 30 जून से शुरू हो रहे हैं और 9 जुलाई को समाप्त होंगे। इस बार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ही गुरु पुष्य योग, स्वास्थ्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के साथ ही पुष्य नक्षत्र का संयोग बनने से इस बार की गुप्त नवरात्रि का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। साल में कुल 4 बार नवरात्र आते हैं, जिनमें चैत्र एवं शारदीय नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। आमतौर पर जहां नवरात्र में 9 देवियों की विशेष रूप से पूजा करने का विधान है, वहीं गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्या की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्र में पूजी जाने वाली 10 महाविद्याओं में माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्न मस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी हैं। इस नवरात्र में तंत्र और मंत्र दोनों के माध्यम से भगवती की पूजा की जाती है। नाम के अनुसार इस गुप्त नवरात्र में की जाने वाली शक्ति की साधना के बारे में जहां कम लोगों को ही जानकारी होती है, वहीं इससे जुड़ी साधना आराधना को भी लोगों से गुप्त रखा जाता है। मान्यता है कि साधक जितनी गुप्त रूप से देवी की साधना करते हैं, उस पर भगवती की उतनी ही कृपा बरसती है। तांत्रिकों के लिए गुप्त नवरात्रि का महत्व बहुत अधिक होता है। इसमें गुप्त रूप से देवी माँ की पूजा की जाती है। देवी माँ के हवन, पूजन आदि कर्म गुप्त रूप से रात के समय होते हैं, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। जो लोग जीवन में धन, मान, सुख, संपत्ति, वैभव और सांसारिक सुखों को पाना चाहते हैं, उन्हें नवरात्र में देवी के सिद्ध दिनों में साधना जरूर करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रियों में देवी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रोक्त और तंत्रोक्त दोनों तरह से पूजा और उपाय किए जाते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र में तंत्रोक्त उपाय अधिक किए जाते हैं। इसमें सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि साधकों को पूर्ण संयम, नियम और शुद्धता से देवी की आराधना करनी चाहिए। गृहस्थ साधक जो सांसारिक वस्तुएं, भोग विलास के साधन, सुख समृद्धि और निरोगी जीवन पाना चाहते हैं, उन्हें इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि इतना समय ना हो तो सप्त श्लोकी दुर्गा का प्रतिदिन पाठ करें। देवी को प्रसन्न करने के लिए साधना की पूर्णता के लिए 9 दिनों में लोभ, क्रोध, मोह, काम वासना से दूर रहते हुए केवल देवी का ध्यान करना चाहिए। 9 दिनों के बाद कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र भेंट करें। गुप्त नवरात्र में देवी भगवती के भक्त बहुत ही कठिन नियमों का पालन करके देवी की साधना करते हैं। उपवास रखकर श्लोकों और मंत्रों का जाप कर भक्त देवी के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हैं। यह माना जाता है कि इस समय देवी तुरंत ही अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार कर लेती हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। इस नवरात्रि को सिर्फ शक्ति प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सभी समस्याओं की समाप्ति के लिए भी किया जा सकता है। माँ गुप्त नवरात्र में भी चैत्र मास और शारदीय नवरात्र की तरह पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के पहले दिन साधक को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी लेकर उस पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। कपड़ा बिछाने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की स्थापना के लिए एक मिट्टी का पात्र लेना चाहिए। उसमें जल भरकर गंगा जल डालें। उसे ढक्कन से बंद करके एक नारियल पर लाल रंग की चुनरी लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। कलश की सही प्रकार से स्थापना करने के लिए आप कलश स्थापना की संपूर्ण विधि की वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बार गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 30 जून की सुबह 5:14 से सुबह 11:33 तक
और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:25 से दोपहर 12:35 तक। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करना चाहिए और माँ को रोली का तिलक करना चाहिए। इसके साथ कलश का भी तिलक करना चाहिए। तिलक के बाद माता को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और उन्हें लाल रंग के पुष्पों की माला और पुष्प अर्पित करने चाहिए। इसके बाद माता के आगे धूप पर दीप जलाने चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर गोबर के उपले पर अग्यारी करें। इसके लिए उपले को पहले सुलगा लें, फिर उस पर घी डालें, कपूर रखें। कपूर जलाकर उसमें 2 लौंग के जोड़े चढ़ाएं और 1 बताशा चढ़ाएं। अग्यारी के बाद माँ दुर्गा की कथा सुनें और उनकी कपूर से आरती उतारें। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके बाद उन्हें बताशे का भोग लगाएं और इन बताशों को प्रसाद के रूप में सभी के बीच में वितरित कर दें। इस प्रकार से माघ नवरात्रि में सुबह और शाम दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन से आप उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। मान्यता है कि गुप्त नवरात्र में मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि माघ गुप्त नवरात्रि में कौन सी महाविद्या की पूजा कब की जाती है। पहली माघ गुप्त नवरात्र में माँ काली की पूजा की जाती है, यानी कि नवरात्र में प्रतिपदा तिथि पर माँ काली की पूजा की जाती है। दूसरी माघ गुप्त नवरात्रि पर यानी कि द्वितीया तिथि पर माँ तारा की पूजा की जाती है। तीसरी माघ गुप्त नवरात्रि पर यानी कि तृतीया तिथि पर माँ षोडशी की पूजा की जाती है। चौथी माघ गुप्त नवरात्रि पर यानी कि चतुर्थी तिथि पर माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। पांचवी माघ गुप्त नवरात्रि पर यानी कि नवरात्र की पंचमी तिथि पर माँ भैरवी की पूजा की जाती है। छठी माघ गुप्त नवरात्रि पर यानी कि नवरात्र की षष्ठी तिथि पर माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। सातवीं माघ गुप्त नवरात्रि पर यानी कि नवरात्र की सप्तमी तिथि पर माँ धूमावती की पूजा की जाती है। आठवीं माघ गुप्त नवरात्रि पर यानी कि नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है और नवमी माघ गुप्त नवरात्रि पर यानी कि नवरात्र की नवमी यानी कि अंतिम तिथि पर माँ मातंगी और माँ कमला की पूजा की जाती है। अगर आप गुप्त नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ ना कर सकें या आप कोई मंत्र ना जानते हो तो आप गुप्त नवरात्र में ज़्यादा से ज़्यादा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय पिच्छे मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का रोजाना जाप करने से 10 महाविद्याओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्र के नियम भी शारदीय नवरात्र की तरह ही होते हैं। नवरात्रि के व्रत रखने वालों को अन्न नहीं खाना चाहिए, सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए, बाजार के डब्बा बंद जूस वगैरह भी नहीं लेने चाहिए, हींग, जीरा, हल्दी आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को सादा नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत में आप व्रत का नमक खा सकते हैं, साबूदाना और कूटू खा सकते हैं, सिंगाड़ी का आटा भी खा सकते हैं और सबा के चावल, आलू, दही वगैरह भी खा सकते हैं। ध्यान रखें, गुप्त नवरात्र में आप अगर व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं और माता रानी का पूजन कर रहे हैं तो नवरात्र में आप प्याज, लहसुन, मीट, अंडा आदि का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। नवरात्र में झूठ नहीं बोलना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, काम, क्रोध, मत, लोभ, अहंकार आदि से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन अवश्य करें, कन्याओं को भोजन कराएं और उसके बाद घट का विसर्जन करें। आप चाहें तो पूरे 9 दिन के व्रत रख सकते हैं या पहला और आखिरी व्रत रख सकते हैं या फिर सप्तमी और अष्टमी 2 तिथि का भी व्रत रख सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को कोई बुरी लत लग गई हो, आपका कोई बच्चा बिगड़ गया हो या फिर किसी का आचरण खराब हो गया हो या दुर्व्यसनों में फंस गए हो
तो आपको गुप्त नवरात्रि का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि का व्रत रखने से और कथा सुनने से माता रानी की कृपा से व्यक्ति बुरे आचरणों को, दुर्व्यसनों को छोड़ देता है। आप यह व्रत अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कर सकते हैं। गुप्त नवरात्र में इस तरह पूजन और उपवास करके माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।